आपने गुब्बारा देखा है, बैक पेड़ जो है निकला हुआ दिखा दिया, तो आप लोग सोच। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी ना जो आपको वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो वेट लॉस से जुड़ी तो मुझसे ज़रूर पूछें। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ मैंने अपने लिए बनाया है दलिया। आज यहाँ पे देखिए मैंने बनाई है आज दलिया। मूंग दाल डाला था मैंने, मूंग दाल डाल के, और थोड़ी सी सब्जी ली है मैंने। अभी बज रहा है गाइस 11 और मैंने लिया है अपने लिए दलिया बनाया है। काफ़ी वीकनेस हो रही है मुझे इन दिनों ना, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया है मैंने। और आज सोचा कि मूंग दाल की दलिया बना लेती हूँ अपने लिए, सुबह अच्छे होगा, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। 3-4 दिन हो गए मुझे अच्छे से खाना खाए हुए। आज मैं थोड़ी सी बेटर हूँ पहले से, मेडिसिन यहाँ रखी है मेरी। और ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करें, ये हमारा काम है। अगर ब्लॉग शूट नहीं करूँगी तो फिर डालूँगी क्या, और नहीं डालने पे हमारा यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है काफ़ी डाउन हो जाता है, जिससे ना बिल्कुल भी बाद में व्यूज़ नहीं आते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि जाओ ड्यूटी या ना जाओ हमारा जो है सैलरी बनते रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे आप जितना काम करोगे उतना ही आपको इसी हिसाब से आपको फल मिलता है। और अगर आप कुछ दिन ज़्यादा गैप कर देते हो तो यूट्यूब वीडियो भेजना भी बंद कर देता है ऑडियंस के पास। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जो कि हमें वीडियो बनाने पे मजबूर करता है। क्योंकि ये देखो मेरा ना प्रोफेशन है, मैं सोचती हूँ कि 2 पैसा इससे अर्न कर सकूँ, और अर्न होती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। तो मैं सोचती हूँ कि इसे ब्रेक ना करूँ। और इधर मेरे इसे ना 3-4 दिन ब्रेक हो चुका है, तो मैंने सोचा जो भी बन पाएगा वो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। और आजकल मेरी डाइट यही होने वाली है, क्योंकि काफ़ी बॉडी में मेरे वीकनेस हो रही है और लगभग मैं लेटी रहती हूँ। उतना मुझसे मतलब ज़्यादा काम नहीं होता है। अभी मैं जितना बस कर पा रही हूँ उतना ही कर रही हूँ, काम के पीछे मैं नहीं भाग रही। किचन भी मेरा मैसी हुआ पड़ा है, तो मैं लेट कर उठूँगी, तब मैं अभी नाश्ता करके मैं दवा खा के फिर से लेट जाऊँगी। फिर मैं जब उठूँगी ना तब मैं किचन वगैरह साफ़ करूँगी। दोपहर का खाना दाल चावल बनेगा सिंपल, तो दाल चावल में चढ़ा के फिर से लेट जाती हूँ। तो इसी तरह से काम चल रहा है मेरा आजकल। चलिए खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी ना मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जिसको आप सुनना और समझना, ठीक है? वेट लॉस में ये काफ़ी आपकी मदद करेगी। मैं एक चीज़ भी दिखाऊंगी आपको अभी, और आप ना उसे ज़रूर मतलब सोचना समझना, समझने की ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को। तो मेरा तबीयत ख़राब हुआ देखो सैटरडे को, ठीक है? फ्राइडे से ही शाम से मतलब स्टार्ट हुआ, सैटरडे को तबीयत खराब हुई। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन मैंने जो है कुछ भी नहीं खाया। आप अगर मानो मतलब दवाई मैंने नेक्स्ट डे से लिया था, तो दवाई जब मैंने ली थी ना तो मैंने बिस्किट खाया, मतलब हल्का फुल्का कुछ भी, जैसे बिस्किट खा लिया, पानी पिया और दवाई खाई। तो इस तरह से, क्योंकि फीवर में खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, ये सबको पता है। मेरा बिल्कुल भी नहीं होता, मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाती हूँ, मुझे काफ़ी वीकनेस होने लगता है। तो हर कोई जो है रिलेट करते ही होंगे इस बात से, है ना? फिर भी देखो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ अभी कि मेरा वेट कम नहीं हुआ, 1 इंच भी कम नहीं हुआ। मतलब 4 दिन मैंने 3 दिन मान लो, 3 दिन मैंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, फिर भी मेरा बिल्कुल भी वेट कम नहीं हुआ। मेरा इसके मतलब वेट मशीन पे ना बिल्कुल भी मेरा वेट कम दिखाया ही नहीं। जानते हो क्यों? सोच सकते हो क्यों? आपको लगता है ना भूखे रहोगे तो वेट लॉस होगा, खाना नहीं खाओगे वेट लॉस होगा, खाने को आप एक टाइम खाओगे वेट लॉस होगा। बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं अभी आपको यहाँ देखो ये दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको, मैंने आज मॉर्निंग में अपना वेट चेक किया था।
4 दिन हो गए हैं मुझे अच्छे से खाना खाए हुए। आज मैंने दलिया खाया है खुद। तो आप यहाँ देखो, वेट बिल्कुल कम नहीं दिखा रहा है। जो मैंने 1 वीक में कम किया था बस वहीं पे आके मैंने दिखाया था आपको, इतना पे ही अभी है। तो ये क्यों हुआ इसको चलो समझते हैं पहले, ठीक है। इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये क्यों हुआ मैं आपको बताती हूँ। ये इसलिए हुआ क्योंकि तबीयत ख़राब थी मेरी, तो मेरा स्ट्रेस लेवल हाई था। मुझे बहुत सारी, जैसे अब बच्चों का टिफ़िन बना के देना है, वो मेरा नहीं हो पा रहा था टाइमली। फिर से तबीयत ख़राब होता है तो कई तरह के मतलब काम होते हैं जो कि टाइमली नहीं हो पाता, क्योंकि मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी काम करने को, है ना। तो मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। बिस्तर से उठती थी, थोड़े से काम किए, फिर मैं सो जाती थी, फिर मैं उठती थी, फिर मैं थोड़े से काम करती थी, फिर मैं सो जाती थी, क्योंकि मैं अकेली थी। मैं अकेली हूँ तो मुझे करना पड़ता है ना। जिनके पास फैमिली है वो फैमिली का सहारा लेके मतलब दिन भर आराम कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ वो चीज़ें नहीं हैं, पॉसिबल नहीं है। खैर पॉसिबल नहीं है तो मुझे करना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैंने हैवी काम बिल्कुल नहीं किए। जो काम नहीं हो पा रहा था, कपड़े मेरे पास आप देख सकते हो मशीन में बेटा मेरा कपड़ा लगा देता है, तो कपड़े धुल जाते थे तो उसको मैं फैलाती थी, कभी कभी नहीं फैलाती थी। कभी बारिश में मेरे कपड़े भीग जा रहे थे, लाकर वहाँ रखा हुआ है, फोल्ड करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, रखा हुआ है कोई बात नहीं। बस जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैं बस वही करती थी। घर में 4 दिनों से पोछा तक नहीं लगा है मेरे, पोछा नहीं लगाया मैंने। सिर्फ मैं झाड़ू निकालती थी, वो भी एक बार में पूरे घर की झाड़ू मैं नहीं निकालती थी। नहीं हो पाता था मुझसे, बॉडी अलाउ नहीं करती थी तो मैं नहीं कर पाती थी, ठीक है। कोई इशू नहीं है। जो चीज़ें बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, जो चीज़ें नहीं हो पा रही है, उसके पीछे मैं क्यों भागूँ, उसके पीछे मैं भागती भी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस लेवल जब आपका हाई रहेगा ना तो आपका वेट कम नहीं होगा, आपका एक मतलब इंच भी कम नहीं होगा। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हमारा स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो हमारा ना कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन्स होता है बॉडी में जो कि रिलीज होता है, और वो जब रिलीज होगा तो वेट कम नहीं होने देता है। इस वजह से हम लोग जो वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं कि स्ट्रेस फ्री रहिए तब जाकर वेट लॉस होगा। देखना, आप एक्सरसाइज डाइट करने के बावजूद बहुत लोगों का वेट कम नहीं होता है। तो ये एक रीजन हो सकता है आपका स्ट्रेस लेवल कम ना होना। स्ट्रेस लेवल कम नहीं होगा तो आपका वेट कम नहीं होगा, जो कि मैंने आपको विथ प्रूफ दिखाया है। इसमें विथ प्रूफ दिखा दिया। तो आप लोग सोच लेना, अगर आप स्ट्रेस लेवल को अपने हाई रखोगे तो आपका वेट कभी कम नहीं होगा। भले ही आप डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं होगा। फिर से नींद अच्छी आना जरूरी है। हमारे यहाँ एक ना पड़ोसी के यहाँ एक डॉगी है जो कि बहुत ज़्यादा शोर करता है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो नींद भी बहुत ज़रूरी होता है। और तबीयत ख़राब होता है तो देखना आपको नींद मतलब कम आती है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो नींद, फिर से स्ट्रेस, ये दोनों रीज़न थी जो कि मैंने खाना छोड़ने के बावजूद 3 दिन मैंने खाना नहीं खाया। सिर्फ मैंने लिक्विड लिया, थोड़े से बिस्किट कभी खा लिया दवा खाते समय, इसके बाद मैंने पानी पिया बस। फिर भी मेरा वेट कम नहीं हुआ। तो मैं यही आप लोगों को बता रही थी इस वीडियो के थ्रू कि भले ही आप डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाओ। मतलब कि सुबह आप प्राणायाम करो। अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो उसको आप कम करने की कोशिश करो। देखो, स्ट्रेस ना हर किसी के लाइफ में है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिख रही हूँ सुखी संपन्न, हर चीज़ दिखता है ना बाहर से, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं कितनी सुखी हूँ वो मैं जानती हूँ। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब स्ट्रेस को अपने छुपा के चलते हैं। हर किसी के लाइफ में ना हर एक चीज़ होती रहती है, मुसीबतें आती रहती हैं। हर कोई की लाइफ ना स्मूथ नहीं चलती है, लेकिन हमें उसे स्मूथ बनाना पड़ता है ना। तो आप अगर वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके साथ कुछ कुछ चीज़ें ना आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो कॉर्टिसोल जब हमारे बॉडी में बढ़ता है तो हमारे बॉडी में फैट जमा होता है, और वो फैट कहाँ जमा होता है पता है आपको? टमी एरिया के पास। ये जो टमी एरिया है ना,
यहाँ पे जमा होना स्टार्ट होता है और हमारा पेट जो है निकला हुआ दिखता है। समझे बात को? तो इस वजह से स्ट्रेस लेवल जब आपका हाई रहेगा तो आपका टमी एरिया कभी कम नहीं होगा। इसको कम करना है तो आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम करना पड़ेगा, तब जाकर वेट लॉस होगा और टमी फैट कम होगा। समझे? स्ट्रेस लेवल को कम करो, नींद अच्छी लो, पानी इंटेक आप अच्छा रखो और हेल्दी ईटिंग करो। ऐसा नहीं है कि आप डाइटिंग करो, ये छोड़ो वो छोड़ो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हर एक चीज़ खा सकते हो, हेल्दी वे में कुक करो, हेल्दी खाओ, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ाओ और फिर देखो वेट लॉस आसानी से होगा। मेरा वेट लॉस आसानी से होता है क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, लेकिन इन दिनों 3 दिन खाना नहीं खाने के बावजूद भी मेरा वेट कम नहीं हुआ। क्योंकि देखो बॉडी मेरी ही है, मैं ही हूँ वो पर्सन, लेकिन मेरा भी वेट कम नहीं हुआ क्योंकि मेरा स्ट्रेस लेवल हाई था, तबीयत खराब थी। तो यही मुझे आपको समझाना था वीडियो के थ्रू कि स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए। एक कमेंट आई थी मुझे कल के वीडियो पे कि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा कितना वेट कम होगा 1 मंथ में, ठीक है? तो मैं उनको आंसर दी हूँ कि वेट कम हो जाएगा, क्योंकि वेट का टोटली कनेक्शन ना होता है हमारे डाइट से, ठीक है? 80% आपको डाइट मतलब काम करता है और 20% आपका काम करता है एक्सरसाइज, वॉक, जो भी आप एक्टिविटी करते हो, है ना? एक्टिविटी जो भी आप एक्टिविटी करते हो उस पर आपकी मेटाबॉलिज्म अगर हाई है, अच्छी है, तो आप बहुत अच्छा 7 किलो तक भी वेट कम कर सकते हो, है ना? लेकिन अगर नहीं है तो आपका 1 किलो भी नहीं जाएगा और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते और वेट लॉस करना चाहते, तो मैं उनको ये बात बता दूं कि आपने गुब्बारा देखा है, बैलून, जो बैलून होता है ना, उसको आप फुलाने के बाद 1 दिन के लिए छोड़ देना, ठीक है? 1 दिन के लिए आपने छोड़ दिया, नेक्स्ट डे क्या करना, उसके हवा को निकालना। उसके हवा को जब आप निकालोगे ना तो आप देखना उसके स्किन पे जो बैलून का ऊपरी भाग होता है ना, उसके ऊपर देखना सिलवटें आ जाएंगी, सिकुड़ने का वो आ जाएगा, आपको दिखेगा जैसे कि स्किन हो गया वैसे दिखेगा। तो अगर आप अपने बॉडी के साथ यही चीज़ें करते हो, जैसे कि आप अभी हेल्दी हो बहुत ज़्यादा, है ना? अभी आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो तो आप वेट कम कर रहे हो, लेकिन आपने सिर्फ डाइट से अपना वेट कम किया और आपने एक्सरसाइज नहीं किया, तो आपके साथ क्या होगा, वेट कम होगा ना, तो जैसे ये कम होगा तो हमारी जो स्किन है ना, ये स्किन जो चमड़ी है, ये सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, आप टोन नहीं दिखोगे, बूढ़ापा दिखेगा आपको। और बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि हेल्दी वे में वेट लॉस नहीं करने की वजह से स्किन जो है चमक खत्म हो जाती है, स्किन लटकी हुई दिखती है। तो यही सारे रीजन हैं कि एक्सरसाइज और योगा, एक्सरसाइज, कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज ही करो, जुम्बा ही करो, आपको जो भी मन करे वो आप कर सकते हो, लेकिन करना चाहिए वेट लॉस अगर आप कर रहे हो, क्योंकि समय से पहले अगर आपका स्किन जो है लटका हुआ आपको नहीं दिखे, क्योंकि हमारा बॉडी जब फुला हुआ रहता है, जब उसमें का हवा निकलेगा, आप पतले होगे तो वो स्किन को जो है लूज करेगा ही, इसलिए झुर्रियाँ दिखाई देंगी आपको अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे, बाजुएं आपकी लटकी हुई दिखेंगी। तो बॉडी टोन करने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ना कि वेट लॉस करने के लिए। तो वेट लॉस में एक्सरसाइज का यही रोल होता है, बॉडी को टोन करता है। आप एक्सरसाइज आप अगर करोगे तो मतलब दोनों एक साथ हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे भी हमारा वेट कम होता है तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं, मतलब खिंचाव आता है, तो बॉडी हमारी टोन होना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से हम एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं। एक्सरसाइज अगर आप नहीं करना चाहते तो सिर्फ वॉक भी कर सकते हैं और डाइट फॉलो कर सकते हैं, तो उससे भी आपको रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अगर बॉडी को टोन करना है तो आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो आपको मन करे वो कीजिए, डांसिंग कीजिए, जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो का एंड में आज यहीं करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अगर बनाऊंगी कल
तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। नहीं बना पाई फिर नेक्स्ट डे करूंगी। आप सबने कल के वीडियो पे बहुत प्यार दिखाया, अच्छा लगा। मेरी तबीयत को लेके बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम एक फैमिली है, ये पता चलता है कि मेरे दुख दर्द से आपको फ़र्क पड़ता है, मेरी तबीयत ख़राब से आपको फ़र्क पड़ता है। जान के ना देखो, भले ही हम एक दूसरे से अनजान हैं, वीडियो के थ्रू ही मिले हैं, एक दूसरे से यूट्यूब के थ्रू ही मिले हैं, लेकिन एक अपनापन सा हो गया है आप लोगों के साथ भी मेरा, और मेरे साथ आप लोगों का। आप लोगों की कमेंट, मतलब जो रेगुलर कमेंट करते हैं उनको तो मैं अच्छे से पहचान गई हूँ, और मुझे मतलब फैमिली के मेंबर ही लगते हैं। मैं इसलिए कहती हूँ आप लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट करने से ना एक बॉन्डिंग बना रहता है, हमारे बीच एक बॉन्ड बनता है जो कि एक फैमिली क्रिएट करता है। ऐसे तो हम फैमिली है ही, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो का एंड यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, नमस्ते।